Hello बच्चों, let us read the question. The question says, given population growth curve represent the logistic growth curve. In this curve, find out what does A, B and C indicates. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है वो किस किस के बीच बनाया जाता है. तो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व में, ठीक है, एक्स एक्सिस पे कौन क्या होता है, टाइम होता है, जबकि वाई एक्सिस पे क्या होती है, वाई एक्सिस पे होता है पॉपुलेशन डेंसिटी. तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ए हमारा क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है. यहाँ पे जो हमें कर्व दिया गया है ये नेचुरल कंडीशंस में दिया गया है, जब रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है, और ये एस शेप्ड या सिग्मॉइड कर्व है, इसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. राइट, यहाँ पे मैं देखूँ तो इसमें 3 फेज होते हैं. ठीक है, सबसे पहला फेज होता है लैग फेज. लैग फेज में जो ऑर्गेनिज्म है, जो पॉपुलेशन है, वो अपने आप को अडेप्ट कर रही है एज पर इन्वायरमेंट, इसीलिए यहाँ पे जो ग्रोथ है वो स्लो है. ठीक है, देन कम्स द लॉग फेज. यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है. एंड देन फाइनली कम्स द स्टेशनरी फेज और एसिम्पटोट. यहाँ पे फाइनली जो ग्राफ है वो कहाँ पहुँच जाता है, कैरिंग कैपेसिटी तक पहुँच जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये कैरिंग कैपेसिटी है, इससे फर्दर कोई ग्रोथ नहीं होगी. तो जब कैरिंग कैपेसिटी में ग्रोथ पहुँच जाएगी, ठीक है, के इज कैरिंग कैपेसिटी, इट इज़ द नंबर, ठीक है, बियॉन्ड विच नो ग्रोथ इज पॉसिबल. नो ग्रोथ इज पॉसिबल बियॉन्ड, इसके बाद कोई भी ग्रोथ जो है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो बी है, क्योंकि इसके बाद देखो ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, तो मैं कह सकती हूँ कि बी मेरा कैरिंग कैपेसिटी होगा, जबकि सी क्या है, इनिशियल फेज है ग्राफ का, यानी सी मेरा क्या है, लैग फेज होगा. तो ए दिया गया है लॉग फेज, जबकि ए क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी. इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी सही है. बी इज कैरिंग कैपेसिटी, ए इज पॉपुलेशन डेंसिटी, बी इज कैरिंग कैपेसिटी, सी इज लैग फेज. ठीक है, ए कैरिंग कैपेसिटी है, ये भी गलत है. So the final answer will be A is population density, B is carrying capacity and C is lag phase. That is option C. I hope you understood it well. All the best. Thank you.